हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 में क्या फॉर्म था, लेक्चर 2 में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। लिखते हैं तब समझते हैं। आइए, तो देखिए, जो लेक्चर 1 में जो हम लोग फॉर्म देखे थे वो फॉर्म आपका क्या था। पहला जो फॉर्म था ये था आपका dy बाई डी एक्स और प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये फॉर्म हम लोग लेक्चर 1 में देखे, ठीक है। जहां p और q क्या था आपका, p एंड q आर, ये आपका फंक्शन था, है ना। फंक्शन ऑफ x क्या था, p एंड q क्या था, फंक्शन ऑफ x था, या फिर वो कोई कांस्टेंट भी हो सकता था, कोई कांस्टेंट, ठीक है। तो जब ऐसा होता था उसके बाद फिर हम लोग क्या करते थे, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे आई एफ। और ये आई एफ क्या होता था, ई के पावर में इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अब ये सब आया कैसे, आई एफ होता क्या है, ये इसका जो आई एफ जो होता है ई के पावर में पी डी एक्स, ये कैसे होता है, ये सब लेक्चर 1 में बहुत डिटेल में आपको समझाया जा चुका है। फिर भी समझ लीजिए, ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है, ये जो लीनियर इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक ऐसा फंक्शन है जो क्या करता है, जो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको क्या करता है, वो आपको इंटीग्रेबल बना देता है। आपको सॉल्व करना है, दिया हुआ जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, आपको उसको इंटीग्रेट करना होता है। तो बस यही काम है आपका आई एफ का, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, कि जो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के लिए ये हेल्प करता है। मतलब इसको ऐसे फॉर्म में लेके आ जाता है जहां से इसको हम लोग इजिली इंटीग्रेट कर सके। बात समझ में आई कि आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है। तो जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं उसके बाद यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाता है वो क्या हो जाता है, y इंटू आई एफ, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स और प्लस c, ठीक है। तो यहां p और q x का फंक्शन है, तो देखिए यहां भी हम लोग dx डाल रहे हैं, यहां भी dx डाल रहे हैं, ठीक है। अब आ जाइए, आज के लेक्चर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो उसका जो फॉर्म होगा वो इस फॉर्म में होगा, फॉर्म 2। और ये क्या होगा, डी एक्स बाई डी वाई और प्लस, देखिए यहां से डी वाई बाई डी एक्स, और ये पी वाई इज इक्वल टू क्यू है, जहां पी और क्यू एक्स का फंक्शन था, यहां पी और क्यू वाई का फंक्शन होगा। तो इसका जो यहां वाई है तो इसमें जो फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। जहां आपका वेयर पी एंड क्यू आर, ये आपका फंक्शन, ये हो जाएगा आपका फंक्शन ऑफ वाई ओनली, या फिर कोई कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। पी और क्यू क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ वाई हो जाएगा। अब आ जाइए, तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा आई एफ, वो हो जाएगा ई के पावर में पी, यहां पी और क्यू एक्स का फंक्शन था तो dx दिए थे, यहां किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है। p एंड q आर फंक्शन ऑफ y, तो यहां पर आपको dy डालना पड़ेगा, है ना। p को इंटीग्रेट करने के लिए dy करना पड़ेगा। जब ये निकल गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तब यहां से फिर क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। तो सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो x इंटू, यहां क्या है, बस इस, ये अगर मालूम हो गया अच्छे से, बस इसी के अकॉर्डिंग इसको भी लिख लेंगे। यहां y इंटू आई एफ है तो यहां x इंटू आई एफ कर लेंगे, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ और इंटू डी वाई, और ये प्लस c, ठीक है। एक ही जैसा है, बस x और dx और xy, x और dy का y और dy का चेंजिंग है, बस देख लीजिए यही है।
यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कि सबसे पहले P और Q को डिसाइड करके ये निकाल लेना कि उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा क्या, उसके बाद फिर ये सॉल्यूशन लिखना, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। अब ये जब समझ में आ गया तो एक चीज और समझ लीजिए जो यहां पर बार बार यूज होगा आपका, वो क्या है कि हम लोग जो IF फाइंड आउट कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि E के पावर में, है ना, E के पावर में फंक्शन है। तो चलिए सपोज कि अगर E के पावर में अगर कोई इस तरह से आ जाता है, log fx आ जाता है, अगर यहाँ y है तो fy आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको fx देता है, E और log आपका यहाँ से हट जाएगा। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे E के पावर में log x है तो क्या रिजल्ट मिलेगा, x मिलेगा। अगर E के पावर में log और ये cos x है तो क्या मिलेगा आपको, cos x मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब आ जाइए, ऐसा भी हो सकता है कि अगर E के पावर में माइनस log और fx अगर मिलता है तो आपको मालूम है log के प्रॉपर्टी से हम इसको fx पे पावर लेके जा सकते हैं। क्या हो जाएगा, यहां से E के पावर में log और यहां से ये जो fx पे पावर -1 आ जाएगा। अब देखिए यहां से E और log हुआ तो सिर्फ fx बचेगा, तो यहां से फिर आपको क्या मिलने वाला है, fx और इसका पावर -1, और इसको वापस से 1/fx ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर E के पावर में -log fx आया तो 1/fx मिलेगा। जैसे E के पावर में -log अगर x है तो यहां से 1/x मिलेगा। अगर E के पावर में -log sin x है तो ये 1/sin x मिलने वाला है, ठीक है। बस ये कुछ बेसिक बात है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं कि क्या करना है। अब देखिए यहां से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमको फॉर्म याद होना चाहिए। जो मेरा दो फॉर्म है, क्या है कि dy, फिर से लिख रहे हैं हम, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, ये, या फिर dx/dy और प्लस यहां से px इज इक्वल टू q, ये दोनों याद होना चाहिए। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम dy/dx निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 1/x प्लस y इंटू में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब इसका इससे कहीं दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, दिख रहा है। यहां से तो हम इसको ऐसा कर भी नहीं सकते, अगर ऐसा हम कर पाते कि 1/x और प्लस 1/, करते तो फिर हम इसको इधर लेके आते, 1/x को इधर रखते, बात समझ रहे हैं। मगर यहां 1/x प्लस y है तो उसको ऐसा कर नहीं सकते, इसके साथ नहीं जा सकते। तो अब क्या करें यहां से कि कुछ ऐसा फॉर्म आ जाए यहां से, ठीक है। तो देखिए अगर यही पलट दे इसको, अगर ये x प्लस वाई हो जाता है तब कुछ दिखने लगेगा। क्या करेंगे, चलिए इसको पलटिए, तो यहां से ये dx/dy, जैसे ही इसको भी पलट लीजिए, ऐसा कर लीजिए, dx/dy इज इक्वल टू x प्लस वाई। हाँ अब कुछ दिखा। अब आ जाइए, अब जब dx/dy में है तो ये p और q क्या है, ये आपका फंक्शन ऑफ y होगा, और q भी जो होगा वो फंक्शन ऑफ y होगा। मतलब y को उधर ही रहने दीजिए, यानी ये जो y है इसको इधर ही रहने देते, इसको इधर लेके आते हैं। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा कि dx/dy, और यहां से ये -x प्लस वाई, -x इज इक्वल टू y, ऐसा रहने देते हैं, ठीक है। हाँ अब कुछ हुआ वैसा। अब यहां से आपका फॉर्म क्या है, dx/dy प्लस px, तो ऐसा ही कीजिए कुछ, यहां से dx/dy प्लस यहां से -1 इंटू x इज इक्वल टू y, ऐसा कर लीजिए, ठीक है। यहां से p कितना हो गया, -1, p क्या होना चाहिए, या तो फंक्शन ऑफ y होना चाहिए या फिर कोई कांस्टेंट होना चाहिए। तो चलिए -1 मिला, एक कांस्टेंट मिल गया हमको, और यहां से q क्या है आपका y, तो y आपका है y का q जो है वो क्या है, y का फंक्शन है। चलिए अब ये p और q जब डिसाइड हो गया तो अब क्या हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
तो आई एफ निकालते हैं यहां से, क्या हो जाएगा, ये ई के पावर में इंटीग्रेशन पी डी एक्स, पी आपका कितना है, -1 है, इंटू डी एक्स, तो -1 इंटू डी एक्स माइनस डी एक्स हो जाएगा, ये आपका माइनस डी एक्स हो जाएगा। अब आ जाइए, माइनस को बाहर कीजिए, डी एक्स का एक्स, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका ई के पावर में -x आया। अब यहां से इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं, क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, देख लीजिए सॉल्यूशन आपका कि x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई के पावर में -x, ठीक है ना। आपका आई एफ क्या आया, यहां से ई का पावर -x आया, इज इक्वल टू क्यू इंटू, ठीक है। ऐसा करते हैं, यह आपका पहला क्वेश्चन है, इसलिए इसमें सबको लिख ही देते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, ई के पावर में क्या होता है, पी डी, यहां वाई का फंक्शन है ना, हाँ वाई, पी डी वाई हो जाएगा, और गलत भी हो गया था वो, वेरी गुड। तो चलिए यहां से क्या हो जाएगा, p आपका कितना है, e के पावर में -1 इंटू डी वाई, यानी यहां से e का पावर -y हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, -e के पावर में -y। अब चलिए यहां से सॉल्यूशन लिख लेते हैं इसका, तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख लीजिए, यही इसी के लिए तो हम लोग इसको साफ किए थे, उसमें गलती भी पकड़ा गया है ना। x इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी वाई और प्लस c, तो x आई एफ क्या है, e के पावर में -y है, यहां से q क्या है, q आपका देखिए y क्या है, y, और e के पावर में -y, और ये dy प्लस c, यही आपका सॉल्यूशन लिखा गया। मगर क्या वो सॉल्यूशन हुआ, नहीं ना, अभी तो इंटीग्रेशन करना बाकी है आपका यहाँ पे। तो देखिए यहां पर जो इंटीग्रेशन मिला आपको, उसमें क्या दिख रहा है, यहां पे y इंटू ई का पावर -y दिख रहा है, यानी दो फंक्शन है, एक अलजेब्रिक है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो जब प्रोडक्ट में दो फंक्शन आ जाए इंटीग्रेशन के लिए, तो कौन सा रूल हम लोग अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे यहां से। तो चलिए कर लेते हैं, कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू डीएक्स कर लेते हैं। और फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, आइलेट से, है ना, आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ए लॉगरिथमिक फंक्शन, ए अलजेब्रिक फंक्शन, है ना, और ई जो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस तरह से चलिए कर लेते हैं। तो y मेरा अलजेब्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल, तो अलजेब्रिक पहले होगा तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। कर लेते हैं, देखिए फाइनली क्या हो जाएगा फिर, ये x इंटू ई टू द पावर -y इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन को बाहर करते हैं, इंटीग्रेशन में सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन और इंटू डी वाई और ये प्लस सी, इसके लिए, ठीक है। यहां से हो जाएगा x ई टू दी पावर -y, y ई टू दी पावर -y का ई टू दी पावर -y। अब देखिए y का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो -1 से डिवाइड करेंगे, यानी माइनस यहां आ जाएगा, और ये माइनस dy बाई dy 1 हो जाएगा, इसका ई टू दी पावर -y का ई टू दी पावर -y और dy। फिर देखिए y का कोफिशिएंट माइनस है, तो माइनस से डिवाइड करेंगे तो इधर आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो फाइनली ये x इंटू ई टू दी पावर -y इज इक्वल टू -y ई का पावर -y, और इसका फिर से -y और +c, ये आपका आंसर हुआ। कुछ नहीं है, ये भी आसान है आपका। अगर लेक्चर 1 देख चुके हैं तो ये भी आपके लिए बहुत आसान है, वहाँ से फॉर्म चेंज हो रहा है। जो काम यहाँ अभी हम लोग dx बाई dy के लिए कर रहे हैं, वहाँ dy बाई dx के लिए किए थे, है ना। यहाँ y, यहाँ x dx था, बस यही तो फर्क है, बाकी काम तो वही करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ से dy बाई dx लिखिए। तो चलिए यहाँ से ये y और ये dx इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो माइनस, और ये x माइनस वाई स्क्वायर और ये dy। अभी यहां से dy बाई dx लिखे या dx बाई dy लिखे, है ना।
तो देखिए यहां से, अगर यहां से dx बाई डी वाई आप करते हैं तो क्या हो जाएगा, dx इधर है, dy इधर आया, इधर आपका माइनस, और ये x माइनस वाई स्क्वायर, और ये y डिवाइड में जाएगा, है ना। अगर यही सपोज कि अगर यहां से dy बाई डी एक्स करते तो क्या हो जाता, इसको पलट लीजिए, तो माइनस ये y बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर ऐसा हो जाता। फिर वहां से हम क्या उसको अलग अलग सेपरेट नहीं कर पाते, मगर यहां से क्या हो जाएगा, ये एक्स बाई वाई, वाई स्क्वायर बाई वाई कर लेंगे, यहां से बहुत आसानी से हो जाएगा आपका। बस यही है, ये सब प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस से परफेक्ट बनेगा आपका ये सब चीज। तो चलिए देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू, अलग अलग कीजिए, माइनस यहां से एक्स बाई वाई, ये माइनस माइनस प्लस, ये वाई स्क्वायर बाई वाई, यानी क्या बच जाएगा, वाई बच जाएगा। ठीक है, इसको इधर कीजिए, ये आपका डी एक्स बाई डी वाई प्लस इधर आके एक्स बाई वाई हो जाएगा। तो ऐसा कर लेते हैं, 1 बाई वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई। ऐसा क्यों किए कि डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म पे लाने के लिए। ठीक है, तो यहां से p क्या हो गया आपका, 1 बाई वाई हो गया, q क्या हो गया, y हो गया। तो p और q क्या हो गया, y का फंक्शन हो गया। बस यही तो हमको चाहिए था। अब यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। तो क्या होता है, e के पावर में p dx, तो p क्या है, 1 बाई वाई, और ये p dy होगा यहाँ, है ना। तो 1 बाई वाई और dy, तो यहां से ये हो जाएगा e के पावर में log y हो जाएगा, और e के पावर में log y है तो क्या मिल जाएगा, सिर्फ आपको y मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल चुका है। अब सॉल्यूशन लिखते हैं, तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हाँ, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी x इंटू वाई। नेक्स्ट इंटीग्रेशन q क्या है आपका, y है, तो ये y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी क्या आया है, y, और ये dy प्लस c, तो ये आपका हो जाएगा x इंटू वाई, वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर, एंड वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लिख देते हैं, चलिए, वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी, तो क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, इसका हो जाएगा वाई क्यू बाई 3 प्लस सी। यही आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, ये सब कर लीजिएगा, आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसको भी आपको सॉल्व करना है कि x प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, जहां y ग्रेटर देन 0। चलिए, तो यहां से अगर आप डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये y फिर वही परेशानी दे रहा है, ये डी वाई बाई डी एक्स ऐसे फॉर्म पे आ रहा है जहां से हम इसको अपना जो फॉर्म है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, उस पर सेट कर ले, मगर नहीं करने दे रहा है ये। तो डी एक्स बाई डी वाई वाला चेक करते हैं। तो चलिए, डी एक्स बाई डी वाई के लिए इसको हम इधर पलटते हैं, तो इधर भी इसको पलट लेते हैं। अब ये आसानी से जो हमको चाहिए फॉर्म उस पे आ जाएगा। देखिए यहां से x बाई वाई और ये प्लस 3y स्क्वायर बाई वाई, तो यानी 3y हो जाएगा। अब इसको इधर करते हैं, तो देखिए यहां से dx बाई डी वाई, ये माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 3y। अब यहां मेरा फॉर्म क्या है, dx बाई डी वाई प्लस px, तो x तो है, तो p क्या होना चाहिए, यहां से क्या होना चाहिए, तो पहले इसको एक बार फिर से अरेंज करके लिखते हैं, तब पता चलेगा कि क्या होगा। तो dx बाई डी वाई प्लस, देखिए माइनस एक्स बाई वाई है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस 1 बाई वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू 3y। हो गया ना। अब यहां से आप तो पहचान सकते हैं कि p क्या है, यहां से माइनस 1 बाई वाई है, q क्या है, यहां से 3y है। जब ये हो चुका तो अब यहां से हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे। क्या हो जाएगा, e के पावर में इंटीग्रेशन p dx माइनस 1 बाई वाई, सॉरी p dy होगा, dx वो पहले वाले का है, dy होगा यहाँ। ठीक है,
तो अब आ जाइए, तो माइनस ई के पावर में माइनस 1/y का log y हो जाएगा। अभी देखिए, अभी अभी बताए थे कि अगर e के पावर में log y हो तो y बचेगा, अगर माइनस लगा हुआ है तो वो 1/y बचेगा। ठीक है, तो ये निकल गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब यहां से इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा। इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या है आपका, देखिए 3y है, 3y है, तो ये 3y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y है, dy और प्लस c, लो ये y क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां से ये x/y इज इक्वल टू 3 बाहर निकल जाएगा और इंटीग्रेशन में सिर्फ dy बचा और ये प्लस c। तो यहां से फाइनली जो आपका आंसर हो जाएगा x/y इज इक्वल टू 3y, dy का कितना हो जाएगा, y प्लस c। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। आसान है, बस जो काम है यहीं पे है, बाकी तो ये सब तो dy/dx के फॉर्म पे बहुत सारा क्वेश्चन हो चुका है, बस यहां से मेन है ये फॉर्म पे लेके आना ऐसा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर। अब देखिए यहां से बोल रहा है सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां से dy/dx इज इक्वल टू y बाई, फिर वही है y बाई में है। अगर यही ये जो डिनोमिनेटर में जो भी टर्म्स है अगर ऊपर होता और y नीचे होता तो हम लोग इसको इस तरह से, अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी बाई डी हो तो हम इसको अलग अलग इस तरह से हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं ना, b बाई डी फिर ये c बाई डी, ऐसा कर लेंगे तो ये तो आसान है इसको डील करना, मगर क्या है ये ठीक इसका उल्टा है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास dx/dy के साथ भी ऑप्शन है ना, दो फॉर्म हम लोग देख रहे हैं, एक तो dy/dx वाला और एक dx/dy वाला। तो अभी dy/dx में दिए हुआ है वो ऐसे फॉर्म में है जहां से ना हम वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अगर dy इधर इसको लेके जाइएगा x चला जाएगा उसके साथ, ना इसको होमोजीनियस बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, लीनियर के लिए ही सोचना पड़ेगा। तो लीनियर के लिए चलिए इस यहां dy/dx ऐसा है, तो यहां से चलिए dx/dy करके देखते हैं क्या होगा। तो इसको जब पलटी मारे तो इधर भी मारिए इसको, 2y log y प्लस y माइनस x बाई में y। ठीक है, अब क्या होगा यहां से, कुछ नहीं, dx/dy प्लस p x इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म पे लाने का कोशिश करते हैं यहां से। तो देखिए इसको ऐसा लिख लीजिए 2y और यहां से log y बाई y, यहां से ये y बाई y और ये आपका माइनस x बाई y, ऐसा है। ठीक है, y से y कटेगा, यहां ये y से y चला गया। अब किसको लाए इधर, एक तो आपके पास ये बच रहा है कि dx/dy इज इक्वल टू, यहां क्या बचा, ये आपके पास 2 log y और यहां 1 बचा और यहां माइनस x/y बचा। किसको लेके आए, किसको नहीं, यहां x दिख रहा है। मेरा जो फॉर्म होता है कि dx/dy प्लस px इज इक्वल टू q, यानी जहां x है उसको आप लेके आइए इधर, तो इसमें x दिख रहा है, इसको लेके आते हैं यहां से। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस यही सब करने आना चाहिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपका कुछ नहीं है। तो चलिए यहां से इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, x/y, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/y इंटू कितना, x। ठीक है, 1/y इंटू x, और इधर में क्या है आपका 2 log y प्लस 1। तो यहां से देखिए ये आपका p क्या हो गया, यहां से जो आपका p मिला वो क्या मिला, 1/y, और q जो है वो क्या है 2
log y और प्लस 1 है। ठीक है, अब चलिए यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए आपका आई एफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, e के पावर में p dx, एंड p इज कितना है आपका, यहां पर देखिए 1/y, तो 1/y एंड dy। तो यहां से 1/y का इंटीग्रेशन log y, एंड e के पावर में log y है, तो सिर्फ आपको यहां से क्या मिलने वाला है, y मिलने वाला है। वेरी गुड। नेक्स्ट सॉल्यूशन, तो चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या हो जाएगा यहां से देखिए, सॉल्यूशन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या है, 2 log y प्लस 1। तो यहां से लिख लीजिए इसको 2 log y प्लस 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपका y है, और ये dy प्लस c। आगे क्या होगा, चलिए इंटू कर लेते हैं। तो यहां 2 है, 2 को बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन ये y इंटू लॉग y हो जाएगा, और ये dy प्लस यहां 1 है, 1 इंटू y यानी y dy हो जाएगा, 1 इंटू y और ये dy और ये प्लस c। अब जो भी करना है आपको यहां से इंटीग्रेशन कर लेना है। देखिए y इंटू लॉग y, फिर आ गया बाई पार्ट पे, यानी दो फंक्शन आपको यहां पर प्रोडक्ट में मिल गया है, उसके लिए हम लोग बाई पार्ट अप्लाई कर लेंगे। क्या है, y कैसा फंक्शन है आपका, अलजेब्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक है, तो आइलेट में लॉग पहले आएगा। ठीक है, चलिए इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। आते हैं इधर, देखिए क्या हो जाएगा, इधर तो आपका x इंटू वाई है, इधर का सोचिए भी मत, यहां आइए 2y इंटू वाई है, तो देखिए 2y इंटू वाई यानी लॉग जो है वो आपका फर्स्ट फंक्शन हुआ, और y जो हुआ वो सेकेंड फंक्शन। क्यों, आइलेट में लॉग पहले आता है। तो चलिए यहां से लॉग मेरा फर्स्ट फंक्शन हुआ, तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर इंटीग्रेशन में सेकेंड फंक्शन यानी y इंटू डी वाई माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी log y का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन आपका y और ये dy और एक और dy किसके लिए, ये जो इंटीग्रेशन है इसके लिए। यहां से ब्रैकेट को क्लोज कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा फाइनली देखिए, x इंटू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू वाई का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो y स्क्वायर लॉग y बाई में 2 माइनस इंटीग्रेशन log y का डिफरेंशिएशन 1/y, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, और ये dy जो एक बचा हुआ है लिख लीजिए। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, फिर देखिए यहां से ये स्क्वायर और ये log y कैंसिल, y कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहां से ये x इंटू वाई इज इक्वल टू, एक काम कीजिए देखिए 1/2 यहां से बाहर निकलेगा, बाई में 2 यहां है, इसको बाहर कीजिए, 2 बाहर में है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, या 2 से इंटू कर लीजिए, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां भी इंटू होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया आपके पास फाइनली y स्क्वायर और ये log y माइनस फिर यहां पर y इंटू डी वाई बचा, तो फाइनल जो आंसर हो जाएगा वो x इंटू वाई, ये y स्क्वायर log y माइनस ये y स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी, ये छूट रहा था, बस यही हुआ आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आसान है आपका सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का, dy बाई डी एक्स दिख रहा है, उसका ऑर्डर क्या होगा 1 होगा, और डिग्री भी क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो बस यही है आंसर, देख लीजिए आपका x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां भी आपको सॉल्व करना है, 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स
और dy है। फिर देखिए वही कहानी है। अगर यहां से सबसे पहले चलिए तो हम dx बाई dy निकालते हैं। यहां से dx जो हो जाएगा dx, और ये dy इंटू में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स y माइनस एक्स और बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। एक तो ये हुआ। अगर यहीं से अगर हम dx dy बाई dx निकालते तब क्या होता, तो ये आपका हो जाता 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई 1 प्लस सॉरी हाँ 1 प्लस वाई स्क्वायर, क्या लिख रहे हैं भाई, 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाता है आपका कि ये tan इनवर्स y माइनस एक्स ऐसा हो जाता है। अब क्या यहां से हम इसको ये बाई ये और फिर ये बाई एक्स ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि y को एक साथ रखना था और ये एक जगह x भी चाहिए था, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जो फॉर्म हमको चाहिए वो यहां से हमको नहीं मिल रहा है, तो कहां से मिल रहा है, वो dx बाई dy से। कैसे मिल रहा है देख लीजिए, यहां से ये आपका dx बाई dy इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स y बाई में 1 प्लस वाई स्क्वायर, आगे यहां से माइनस एक्स अब बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा तो मिला। दो टर्म आपको मिला यहां पे। अब यहां से क्या करेंगे, यहां x दिख रहा है, इसको इधर लेके आएंगे, तो dx बाई dy, और ये इधर माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये इसको हम 1 प्लस वाई स्क्वायर को ऐसा लिख के और x को बाहर रखते हैं, क्या हो जाएगा, dx बाई dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू q, जहां p और q क्या हो गया, फंक्शन ऑफ y हो गया, फंक्शन ऑफ y। तो देख रहे हैं यहां से p जो भी है, p भी मिला, वो किस में मिला, y में, q भी किस में मिला, y में। तो p और q क्या होना चाहिए ऐसे फॉर्म के लिए, y का फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, हाँ। अब जब p मिल चुका है, अब यहां से इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं उसका IF, क्या हो जाएगा, e के पावर में p dx, यानी 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, dx नहीं dy है ना, 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर dy। अब आ जाइए, क्या होता है इंटीग्रेशन, आपको मालूम है यही होता है इंटीग्रेशन, कि अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और dx है तो क्या हो जाता है 1 बाई a, और ये tan इनवर्स x बाई a होता है। तो a की जगह पर अभी 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो y में है तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स y हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये e के पावर में tan इनवर्स y हो जाएगा। ठीक है, आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब यहां से इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहां से सॉल्यूशन, x इंटू है ना, dx बाई dy के लिए x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी e के पावर में tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू, q क्या है आपका tan इनवर्स, ये आपका tan इनवर्स y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e के पावर में tan इनवर्स x है, e के पावर में tan इनवर्स है, तो e के पावर में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, सॉरी x नहीं y है, e के पावर में y और फिर dy प्लस c। ठीक है, चलिए अब यहां से क्या होगा, यहां इंटीग्रेशन करना है, tan इनवर्स y 1 प्लस वाई स्क्वायर ई के पावर में tan इनवर्स, क्या करें यहां से, कुछ नहीं, सब्स्टिट्यूशन याद कीजिए। देखिए सब्स्टिट्यूशन क्या था, कब करते थे सब्स्टिट्यूशन, जो आपका यहां पर जो इंटीग्रल फाइंड आउट करना है उसमें देखिए गौर से कि कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव वहां पे प्रेजेंट है या नहीं। तो आप देख रहे हैं यहां पर, यहां जो e का पावर tan इनवर्स x आपको दिख रहा है ना, tan इनवर्स y जो दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव यहां प्रेजेंट है 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 बाई
1 प्लस वाई स्क्वायर, है ना। मतलब यहां से क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको अलग से ही कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा इसका इंटीग्रेशन लेंदी होने वाला है, सब्स्टिट्यूशन के बाद फिर बाय पार्ट भी मिलने वाला है। तो चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब आते हैं यहां से, इसको अलग से करते हैं। नाउ इंटीग्रेशन क्या है, e के पावर में tan इनवर्स ऑफ x, अरे यार x tan इनवर्स ऑफ y इंटू फिर क्या है आपका tan इनवर्स ऑफ y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये dy, ठीक है। चलिए यहां से पुट करते हैं, t इज इक्वल टू tan इनवर्स। क्यों पुट कर रहे हैं tan इनवर्स? क्योंकि उसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ प्रेजेंट है। इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, dt बाई डी वाई करेंगे तो यहाँ से ये इसका डिफ्रेंसिएशन 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से जो dt हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये dy। फिर देखिए क्या होगा, आ जाइए देख लेते हैं क्या होगा। e के पावर में t, क्यों t, tan इनवर्स y को t माने हैं। फिर यहाँ tan इनवर्स दिख रहा है तो t dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, dy बाई 1 dy और इंटू 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर कितना, dt। फिर यहां से क्या शुरू हुआ, बाई पार्ट। फिर देख रहे हैं कि दो फंक्शन इंटीग्रेशन में है, जिसको और इंटीग्रेशन में है और कैसे है, प्रोडक्ट में है। बात समझ में आ रही है? तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। हाँ, तो यहां पर जो फर्स्ट फंक्शन आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, t कैसा फंक्शन है, यहां पर अलजेब्रिक फंक्शन है। और e का पावर t कैसा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आइलेट में आई एल ए, पहले a मतलब अलजेब्रिक फंक्शन है ना, t तब e आता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगा, यानी ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। तो क्या होता है, जब दो फंक्शन, बाई पार्ट का रूल क्या बोलता है कि फर्स्ट फंक्शन को बाहर कीजिए, इंटीग्रेशन में सेकेंड फंक्शन को रखिए, माइनस कीजिए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में फर्स्ट फंक्शन को रखिए। तो फर्स्ट फंक्शन को रख लिए, फिर इंटीग्रेशन कीजिए, आदत है ना dx लिखने का नीचे में dt, ठीक है। तो चलिए यहां से, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन में सेकेंड फंक्शन ये dt और एक और एक्स्ट्रा dt, किसके लिए, ये जो इंटीग्रेशन है इसके लिए। चलिए हो चुका है। अब यहां से et का इंटीग्रेशन et ही हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन दीजिए dt बाई dt 1, et का इंटीग्रेशन et और वो जो dt है वो बाहर से अंदर आएगा। फिर यहां से t e के पावर में t माइनस et का फिर से et हो जाएगा। प्लस c नहीं ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि यहां करके तो रखे हुए हैं ना, ठीक है। अब आ जाइए, t क्या माने थे, एक काम कीजिए e का पावर t पहले कॉमन कीजिए, तो यहां t माइनस 1। अब आ जाइए e के पावर में t क्या माने हैं, tan इनवर्स y, और यहां से फिर ये tan इनवर्स y माइनस 1, tan इनवर्स y माइनस 1, यही हुआ इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो चलिए अब फाइनल हम लोग आंसर करते हैं इसका। तो देखिए क्या हो जाएगा, आते हैं फ्रॉम वन क्या हो जाएगा, 1 कहाँ है आपका, यही है, देखिए x इंटू tan e के पावर में tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू, इसका जो इंटीग्रेशन आया क्या आया, e के पावर में tan इनवर्स ऑफ y इंटू फिर इधर में ये tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ y माइनस 1, ठीक है। चलिए यही आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, बस यही है आपका सॉल्यूशन ऑफ लीनियर
डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कंप्लीट हुआ आपका यहीं पे। ठीक है, तो ये आपका फॉर्म 2 था। क्या था फॉर्म आपका? dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, जहां पी एंड क्यू क्या था आपका? फंक्शन ऑफ y था या फिर कोई कांस्टेंट होता है। फिर इसके बाद जब p और q आप यहां से डिसाइड कर लेते थे तो फिर क्या था? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना था। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? यहां से e के पावर में p dy, जब ये निकाल लेते तो फिर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसे लिखते थे? x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फिर q इंटू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई प्लस सी। यही आपका तरीका था यहाँ फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो फॉर्म 1 और फॉर्म 2 कंप्लीट हुआ आपका यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो लेक्चर, यानी ये लेक्चर 2 था आपका, नेक्स्ट लेक्चर 3 जो आने वाला है वहां पर हम लोग देखेंगे कि दिए हुए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग पार्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। यही करते आ रहे हैं हम लोग शुरू से, वेरिएबल सेपरेबल हो या होमोजीनियस हो। पहला 1-2 लेक्चर जो भी है हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर नेक्स्ट जो लेक्चर उसमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन निकालने आ गया तो पार्टिकुलर भी क्या है आपके लिए आसान है। वो यहाँ हम लोग सी ऐड कर रहे हैं, वहाँ एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करके हम लोग सी भी फाइंड आउट कर लेंगे, वही मेरा पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोग डिफरेंशियल, अब जो होगा अब ये दोनों फॉर्म का वहां पे मिक्सर होगा। ठीक है, वहां पे हम लोग पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय।